वक्त की बहुत बड़ी खबर, रूस ने 31 और यूरोपीय डिप्लोमेट्स को रूस छोड़ने को कह दिया है। ये 31 डिप्लोमेट्स यूरोप के 3 देशों से हैं। इसे रूस की टिट फॉर टैट पॉलिसी कहा जा रहा है। कुछ दिन पहले ही हॉलैंड, बेल्जियम और ऑस्ट्रिया ने रूस के राजनयिक को देश छोड़ने को कहा था। अब रूस ने इन तीनों देशों के राजदूत को मॉस्को छोड़ने का आदेश दिया है। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। रूस ने एक बार फिर यूक्रेन पर बहुत भयानक हमला बोला है। एक नई जंग का आगाज हुआ है। रूस ने पूर्वी यूक्रेन यानी डॉनबास में युद्ध शुरू कर दिया है। बीते कई दिन से रूस डॉनबास पर हमला करने के लिए जबरदस्त ताकत जुटाने में लगा था और यूक्रेन का दावा है कि वो ताकत रूस ने अब झोंक दी है। वैसे यूक्रेन लगातार ये कह रहा था कि पुतिन की सेना कीव से निकलकर डॉनबास पर कब्जा करने के लिए तगड़ी तैयारी कर रही है। इस बीच कई सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई थी जिनमें रूसी सेना के कई काफिले टैंकों, तोपों और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ पूर्वी यूक्रेन में घुसते दिखे थे, जिन्होंने अब डॉनबास में हमला बोल दिया है। अरुण सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं यूक्रेन से। अरुण, क्या पता चल रहा है? जी किशोर, यूक्रेन में जंग को और धार देते हुए पुतिन ने नए चरण की शुरुआत की है और यह शुरुआत हुई है डोनबास इलाके से, क्योंकि जिस तरह के सबूत, जिस तरह की तस्वीरें डोनबास इलाके से आ रही हैं, कहा यह जा रहा है कि पुतिन ने अपनी रणनीति में बहुत बड़ा बदलाव किया है और अगर यह बदलाव सफल रहता है तो बाकी जो इलाके हैं यूक्रेन के जहां पर उनकी मिसाइलें गिर रही हैं, वहां भी इसी रणनीति के जरिए वो यूक्रेन को घुटने पर लाने की कोशिश करेंगे। मतलब जिस बात का डर था वो ही हो गई। रूस ने रात के अंधेरे में डॉनबास में यूक्रेन के सेना के 13 अड्डों पर अपनी मिसाइलें दागकर जंग का ऐलान कर दिया, जिसके बाद यूक्रेन ने दावा किया रूस ने युद्ध का दूसरा चरण शुरू कर दिया है। मार्च में कीव और उत्तरी यूक्रेन से खाली हाथ लौटने के बाद रूस ने कहा था कि उसका नया टारगेट यूक्रेन का डॉनबास है और लगभग 1 महीने बाद उसने डोनेस्क, लुहांस्क और खार्किव जैसे पूर्वी यूक्रेन के प्रांतों की पूरी फ्रंट लाइन पर एक साथ मिसाइलें, गोले बरसाकर हमला बोल दिया। जिसके बाद डॉनबास से जो तस्वीरें सामने आई उनमें रूस की तोपें ऐसी गरजती दिखी मानो यूक्रेन का खून पीने के लिए तड़प रही हों। डॉनबास में युद्ध से पहले महज प्रैक्टिस करके ही रूस की तोपों ने डॉनबास में ऐसी दहशत फैला दी कि भयानक जंग का ट्रेलर देखने को मिल गया। लेकिन इसके बाद जो तस्वीरें सामने आईं, उन्हें तो देखकर ही अंदाजा हो गया कि डॉनबास बारूद की बलि चढ़ने वाला है। तस्वीरों में रूस के झंडे लगे सेना के टैंकों, तोपों, ट्रकों का लंबा चौड़ा काफिला फ्रंट लाइन पर यूक्रेन से 2-2 हाथ करने के लिए दौड़ता दिखा। इसी के साथ व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने भी डॉनबास में जंग छिड़ने का ऐलान कर दिया। що російські війська розпочали битву за Донбас, до якої давно готувалися। हालांकि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने यह दावा भी किया कि डॉनबास में भी रूस को कीव की तरह मुंह की खानी पड़ेगी, लेकिन उतना आसान नहीं है। डॉनबास का गणित कीव से बिल्कुल अलग है। डॉनबास में रूस का पलड़ा भारी है, इसलिए वहां रूस को धूल चटाने में यूक्रेन के पसीने छूट सकते हैं, क्योंकि डॉनबास पूर्वी यूक्रेन का वो हिस्सा है जिसमें डोनेस्क और लुहांस्क प्रांत आते हैं। ये दोनों प्रांत रूस की सीमा से लगते हैं और तो और डोनेस्क और लुहांस्क में रहने वाले लोगों की बड़ी तादाद रूसी भाषा बोलती है। मतलब लोग हैं यूक्रेनी लेकिन बोलते हैं रूसी। वो खुद को यूक्रेन के बजाय रूस के करीब मानते हैं। इसलिए 2014 से डॉनबास में यूक्रेन से अलग होने के लिए विद्रोह छिड़ा हुआ। विद्रोही अपनी ही सरकार के खिलाफ हथियार उठाए हुए हैं और ये विद्रोही अकेले नहीं है, इनके सिर पर रूस का हाथ है। डॉनबास के काफी हिस्से पर रूस के समर्थन वाले इन अलगाववादियों ने कब्जा किया हुआ भी है। मतलब कहने को तो डोनेस्क और लुहांस्क यूक्रेन का हिस्सा है, लेकिन वहां के एक बड़े इलाके पर रूस के समर्थन वाले अलगाववादियों का राज चलता है। मतलब सीधे सीधे कहें तो डॉनबास रूस के हाथों की ही कठपुतली है। इतना ही नहीं, 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमला बोलने से पहले पुतिन ने डोनेस्क और लुहांस्क दोनों को आजाद देश की मान्यता भी दे दी थी। मतलब डॉनबास में आधे से ज्यादा लोग रूस के ही हमदर्द हैं। वहां रूस के पास एक और बढ़त है। डॉनबास का इलाका कीव के शहरी इलाके जैसा नहीं है। कीव में रूस की सेना को बड़ी बड़ी इमारतों से घिरी बंद जगहों और घने पेड़ों के बीच जंग लड़नी पड़ी थी, लेकिन डॉनबास का इलाका विशाल मैदान की तरह, मतलब काफी खुला है। जंग लड़ने के लिए इस तरह का क्षेत्र बिल्कुल फिट होता है, क्योंकि वहां सेना की मूवमेंट आराम से हो पाती है। यही चीज रूस के लिए बड़ा हथियार साबित हो सकती है। अब क्योंकि डॉनबास का इलाका रूस के काफी पास है, इसलिए रूस की सेना को वहां अपने सैनिकों को खाना पानी पहुंचाने, उन्हें हथियार देने, उनसे बात करने में कम्युनिकेशन और लॉजिस्टिक्स वगैरह की वैसी दिक्कत नहीं होगी जैसी कीव में हुई थी।
महायुद्ध से जुड़ी एक और बड़ी खबर, अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा यूक्रेन को और हथियार सप्लाई करेगा। यह फैसला इन तीनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष के बीच हुई बैठक के बाद लिया गया। इस बैठक से कुछ देर पहले अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने बड़ा ऐलान किया है। पेंटागन का कहना है कि अमेरिकी वायुसेना ने यूक्रेन के किसी अज्ञात स्थान पर भारी संख्या में मिलिट्री एंड भेजा हुआ है। यूक्रेन ने दावा किया कि डॉनबास में रूस को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए उसकी सेना पूरी तरह तैयार है। डॉनबास पूर्वी यूक्रेन का वो हिस्सा है जिसमें डोनेट्स्क और लुहांस्क इलाके आते हैं। इन दोनों इलाकों में 2014 से ही रूस के समर्थन वाले विद्रोहियों और यूक्रेन की सरकार के बीच संघर्ष जारी है। यही नहीं, जंग शुरू होने से पहले ही रूस ने इन दोनों इलाकों को अलग देश की मान्यता दे दी थी। जबकि कीव और उत्तरी यूक्रेन से अपनी सेना को पीछे हटाने के बाद खबर है कि रूस का अब पूरा फोकस डॉनबास पर ही है, यानी रूस किसी भी कीमत पर इस पर कब्जा करने की फिराक में है। इस बीच यूक्रेन ने एक वीडियो जारी कर दावा किया कि उसकी सेना ने रूस के इस सपने को तोड़ने के लिए कमर कस ली है। सामने आए इस वीडियो में यूक्रेन के सैनिक जगह जगह तैनात दिखे। कहीं खुले मैदान में बंकर बनाकर उन्होंने मोर्चा संभाला, तो कहीं पेट्रोलिंग कर अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की। कहीं थोड़ी सी भी हरकत होने पर यूक्रेन के सैनिक जवाबी कार्रवाई करते नजर आए। हालांकि डॉनबास में यूक्रेन की सेना का सामना न केवल पुतिन के सैनिकों से है, बल्कि विद्रोहियों ने भी उनकी नाक में दम कर रखा है। महायुद्ध से जुड़ी एक और बड़ी खबर बता दें, दुनिया भर में चीजों के दामों में हुई बढ़ोतरी के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस को जिम्मेदार माना है। पहले कोविड और फिर यूक्रेन के खिलाफ युद्ध के बाद पूरी दुनिया में तेल, गैस और खाने पीने के दाम बढ़े हैं। अमेरिका में इन्फ्लेशन पिछले 40 साल में सबसे ज्यादा है। इस महंगाई के लिए बाइडेन ने सीधे तौर पर पुतिन को जिम्मेदार माना है। मारियोपोल में जंग लड़ रहे यूक्रेन के सैनिकों को रूस ने अब तक का सबसे खतरनाक अल्टीमेटम दे दिया। वहां जंग की शुरुआत से ही यूक्रेन की सेना रूस के सैनिकों और चेचन लड़ाकों का मुकाबला कर रही है, जिन्हें अब रूस की सेना की तरफ से यह चेतावनी दी गई कि या तो वो हथियार डाल दें या फिर मरने के लिए तैयार हो जाएं। यानी मारियोपोल के ज्यादातर हिस्सों पर कब्जा जमाने के बाद रूसी सेना और चेचन लड़ाके अब वहां यूक्रेन के बचे हुए सैनिकों पर किसी भी तरह जल्द से जल्द जीत हासिल करना चाहते हैं। असल में मारियोपोल पर कब्जे की जंग करीब 2 महीने से चल रही है। वहीं जंग की शुरुआत में यूक्रेन के सैनिकों ने रूसी सेना को कड़ी टक्कर दी, लेकिन जैसे ही पुतिन के वफादार रमजान कादिरोव ने अपने खूंखार लड़ाकों को मारियोपोल भेजा तो पासा पलट गया। रूसी सेना के साथ मिलकर चेचन लड़ाकों ने मारियोपोल में ऐसी तबाही मचाई कि पूरा शहर खंडहर में तब्दील हो गया। और वहां उन्होंने कभी टैंकों से गोले दागे तो कभी मिसाइलें बरसाकर बड़ी बड़ी इमारतों को धराशायी कर दिया। कादिरोव के लड़ाकों ने शहर में ऐसी दहशत फैलाई कि लाखों लोग डरकर शहर ही छोड़ गए। यूक्रेन के सैनिकों को मात देने के लिए चेचन लड़ाकों ने शहर की गलियों को गोलियों से पाट दिया। और अब पुतिन की फौज ने अज़ोस्टल स्टील प्लांट में छिपे यूक्रेन के सैनिकों से साफ कह दिया कि अब जिंदा वो ही सैनिक बचेगा जो हथियार डाल देगा। यही नहीं, खुद रमजान कादिरोव ने दावा किया कि कुछ ही घंटों में अज़ोस्टल स्टील प्लांट उनके पंजों में होगा। महायुद्ध से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रूसी सेना ने यूक्रेन के ज़ापोरिज़िया में बहुत बड़ा हमला बोला है। पहले भी रूसी सेना इस शहर पर हमला बोल चुकी है। यहां के परमाणु संयंत्र पर रूस ने एक समय कब्जा भी कर लिया था, लेकिन यूक्रेन के पलटवार के बाद रूसी सेना ने यह शहर छोड़ दिया। और अब खबर यह है कि रूस ने एक बार फिर ज़ापोरिज़िया पर बड़े पैमाने पर हमला बोला है। यूक्रेन ने मारियोपोल के अज़ोस्टल स्टील प्लांट में अपने सैकड़ों नागरिकों के फंसे होने का दावा किया। यूक्रेन के मुताबिक ये लोग रूसी सेना और चेचन लड़ाकों से जान बचाकर शहर के कई हिस्सों से भागे और प्लांट में जाकर छिप गए। और उसी प्लांट पर रूस की सेना की तरफ से भारी बमबारी की गई, जिसके बाद अज़ोस्टल स्टील प्लांट से धुएं का कई किलोमीटर ऊंचा गुबार निकलता नजर आया। वहां से उठता काला गाढ़ा धुआं ये बताने के लिए काफी था कि रूसी सेना के हमले ने प्लांट को कितना नुकसान पहुंचाया होगा। मारियोपोल के स्टील प्लांट पर हो रहे ताबड़तोड़ हमलों के बीच ही यूक्रेन ने रूस पर एक बड़ा आरोप लगा दिया। उसके मुताबिक मारियोपोल के करीब 1000 लोग जान बचाने के लिए अज़ोस्टल स्टील प्लांट में छिपे हुए हैं और इन लोगों में बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग शामिल हैं। लेकिन रूस की सेना मिसाइलों और रॉकेट से हमला करके उन सभी को मार देना चाहती है। लेकिन रूस की सेना की तरफ से यूक्रेन के इस आरोप को सिरे से नकार दिया गया। रूसी सेना के मुताबिक अज़ोस्टल स्टील प्लांट में मारियोपोल के नागरिक नहीं बल्कि यूक्रेन की सेना के जवान छिपे हुए हैं, जो उनकी सेना और चेचन लड़ाकों के वार से डरकर